के खिलाड़ी सीजन 13 में इस बार हमें कौन दिखने वाला है, आइए जानते हैं रूही चतुर्वेदी से, क्योंकि इस बार वो हमें दिखने वाली है खतरों से लड़ते हुए। रूही, किस तरह से आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि खतरों में जाना फैमिली वालों के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात तो है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी कब से करना चाहती हूँ, मेरे साल भूल गई हूँ। जब से मे बी शायद फर्स्ट सेकंड सीजन में देखा होगा, मैं भी मैनिफेस्ट करती जा रही थी कि कब मुझे चांस हो, बिकॉज आई लव एडवेंचर। मैं चाहती हूँ कि मैं स्काई डाइविंग करूँ, मैं पानी में जाऊँ, शार्क मेरे पास आए, यू नो, आई लव एडवेंचर। सो आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग और मुझे समझ में आया कि अगर आप सपने देखते हो तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। हाँ, फैमिली के लिए मेरे डैड बहुत ही प्रोटेक्टिव है मेरे बारे में, तो उन्होंने हमेशा जब भी कुछ एडवेंचर करती उनको फ़ोटो वीडियोज़ भेजती तो बड़े अपसेट होते थे। तो साइन करने के 1 महीने तक मैंने उनको नहीं बताया, बट जब न्यूज़ बाहर हो गई तो मुझे उन्हें बताना पड़ा, तो उन्होंने मुझे 2-3 सुंदर शब्द सुनाए। बट देन नाउ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड ही इज़ बिन सेइंग कि प्लीज़ गो एंड यू नो डू योर बेस्ट और डर के मत आना। वैसे मैं आपके लिए, क्योंकि आप इतने दिनों से आपने कहा कि आप भूल चुकी हैं साल, सो इस बार किस तरह से ये मन बना और किस तरह से इसको मैनिफेस्ट किया है आप? मैनिफेस्ट तो किया तो इतने सालों से किया, ऐसे नहीं कि अभी किया और अभी हो गया। और यू नो कैसे किया, मतलब इट जस्ट केम माई वे एंड आई साइंड इट। एंड बोलते ना कि माता का बुलावा आता है तो आप पहुंच जाते हो, तो बस ये हुआ एंड एवरीथिंग जस्ट हैपेंड एंड आई थिंक आई एम जस्ट टू ब्लेस्ड कि हो गया। ऐसे में कई सारे और भी खतरों के खिलाड़ी आने वाले हैं यहाँ पर। किस तरह से आपने तैयारी की है इस शो के लिए, क्यों और पिछले भी कई सारे सीज़न रहे हैं, उनमें से किसी को आपने ट्रूली फॉलो किया है? मैंने सारे सीजन्स देखे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे शो बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इसमें गए थे, मैंने उनसे बात की और सबका एक ही कहना है कि दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, जस्ट गो एंड हैव फन। और फिज़िकली तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। मैं हमेशा से फिटनेस में लाइक आई एम ऑलवेज बीन अ वेरी फिट पर्सन, बट जब से शो साइन किया है आई हैव चेंज माई वर्कआउट हैबिट्स, आई हैव चेंज माई ईटिंग हैबिट्स। बाहर तो मैं पहले भी नहीं जाती थी, बट अब तो और भी कम हो गया है। सो आउट एंड आउट काफ़ी पहले से, और अब कुछ ज़्यादा तैयारी करने लगी हूँ मैं। सो ऐसे में कौन सा ऐसा खतरा है जिससे रूही डरती है और उसे अब जाकर उस पर ओवरकम करने वाले? सांप और छिपकली। मुझे नहीं समझ में आता भगवान ने क्यों बनाया उन्हें। मतलब ठीक है, खूबसूरत है, दूर रहे हमारे आसपास जो भी है, बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ स्नेक एंड लिजर्ड्स एंड आई होप एंड आई प्रे कि मेरा जो फियर है, मेरा फोबिया है, वो दूर हो जाए ये शो के ज़रिए। ऐसे में रोहित शेट्टी इस साल भी होस्ट करने वाले हैं, तो क्या एक थॉट है उनको लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि अपने रियल लाइफ में भी वो कई सारे स्टंट्स खुद से करते हैं। लिसन, मुझे लगता है कि वो हमारे इंडिया के बेस्ट और मेरे ख्याल वर्ल्ड के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर है। एंड जितना ही मैंने शोज, मैं उनको पर्सनली जानती, बट जब भी मैंने शो देखा है वो हमेशा अपने कंटेस्टेंट्स को पुश करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एंड ही मेक श्योर कि कोई भी शो स्टंट अबॉर्ट ना करे। तो यू नो वो बहुत ज़रूरी है एक होस्ट में, क्योंकि अगर आपने किसी को डिमीन कर दिया, किसी को कह दिया कि यार तुम्हें क्या करो, जो काफ़ी दूसरे होस्ट करते हैं, तो यू नो आपका मॉरल डाउन हो जाता है। वहाँ पे चाहिए आपको कि कोई आपको सपोर्ट करे। एंड आई फील एंड थिंक कि रोहित सर वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वैसे मैं आपके पुराने शो की एक जो आपकी कॉलीग रही हैं वो भी इस साल खतरों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अंजुम। सो किस तरह से उनसे बात हुई है या फिर किसी तरह से यू नो बॉन्डिंग हुई है इस शो को लेकर? हमारी बॉन्डिंग तो पहले से है, मतलब क्योंकि हमने 5.5 साल तक काम किया है। मैं उससे पहले जानती हूँ अंजुम को, हम मॉडलिंग साथ में करते थे। सो हमारी फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये चीज़ अच्छी हो गई कि वो मेरे साथ है, क्योंकि वो नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं और आप प्रेशर में तो रहोगे ही स्टंट्स को लेकर। तो आपके पास कोई है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो यू हैव दैट मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट विथ यू। सो थैंक गॉड शी इज़ देयर। वैसे में कितना कंपटीशन लगता है? बाकी कंटेस्टेंट्स के नाम आपने सुने होंगे, बाकी सब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जिमिंग, अलग तरह के खुद के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए। तो कितना कंपटीशन आप देखते हैं और कौन लगता है कि कौन एक अच्छा कॉम्पिटिटर होगा आपके? सी आई ऑलवेज से कि यू कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप किसी को देख के नहीं बता सकते हो कि उस पर कितना स्टैमिना है या कितना गुर्दा है, कितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो ही पता चलेगा। और अभी तो सभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बिकॉज सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं।
ऐसे में रूही, क्योंकि डेली लाइफ में हम कई बार ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपका किसी डर से सामना हुआ हो या ऐसा लगा हो कि आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे सच में डर लग रहा है? यार, इंसान को पता है हर चीज़ में डर लगता है। अगर आप अंधेरी जगह इफ़ यू वॉकिंग इन अ डार्क लेन, आपको डर लगने लग जाता है। ये मेरे ऊपर एक बार छिपकली गिर गई थी। सो वो चीज़ का डर अभी भी मुझे लगता है कि क्यों छिपकली से ओनली सपोज टू बी ऑन द वॉल बट इट एक्चुअली फेल ऑन माई हेड। तो उस चीज़ का मुझे अभी भी डर लगता है, कहीं जा रही हूँ दिख जाए और गिर जाए तो। सो दैट्स व्हाट आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ। और बाकी सब तो यार हो ही जाना है। और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का जो एक झटका होता है वो, और दूसरी ऊंचाई, स्विमिंग। लव ऊंचाई। मतलब मैं अपने हनीमून पे चाहती थी कि हम जाके स्काई डाइविंग करें, लेकिन वो तो लॉकडाउन लग गया तो हम नहीं कर पाए। और मैं चाहती थी कि जब हमारे ऑप्शन दिखे थे हम कहाँ जाएंगे, मैं चाहती थी कि हम अंडर वाटर वाइट शार्क केज, एक केज में आपको रख दिया जाता है और आपको डीप ओशन में लेते हो जहाँ पे वाइट शार्क आके उस केज के पास में आती हैं। सो इट्स अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस। और रेशो उसका है कि 1000 में एक टाइम कभी किसी का केज खुल जाता है, बट वो चांसेस होते हैं। बहुत ही फेमस एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो गए थे करने के लिए और उनका केज खुल गया था। और वो शार्क अंदर तक आ गई थी, बहुत पास में उनके। दोज आर द एक्सपीरियंस विच आई रियली वांट टू डू। तो मैं ये सब चीज़ों से नहीं डरती। द ओनली थिंग विच आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट इज स्नेक एंड लिजर्ड्स। सर रूही, इस साल खतरों के खिलाड़ी में स्टंट परफॉर्म करना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है या फिर अपने खतरों पर जीत पाना ज़्यादा ज़रूरी है? स्टंट करेंगे, पूरा करेंगे तभी तो अपने खतरों को जीत पाएंगे, अपने फोबिया को जीत पाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ जाते हैं। इट्स हैंड इन हैंड। यू कांट एक्सक्लूड दी स्टंट्स और दी फियर। सो इट गोज हैंड इन हैंड। ऐसे में हम रूही से जानना चाहेंगे कि क्या यूएसपी लगती है कि रूही की ऐसी फीचर, ऐसी क्या बात है रूही में जो इस साल खतरों में उनको जिताएगी? मुझे लगता है कि माई ईगरनेस, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू अबॉर्ट एनीथिंग। आई एम लाइक दैट एक्साइटेड किड जिसको हर एक चीज़ करनी हर वक्त पे, जो डरता नहीं है कोई भी चीज़ को टच करने से। हाँ, बट रूही सांप से, छिपकली से डरती है, बट आई डोंट वांट टू गिव अप। दैट्स व्हाट आई वांट टू फिनिश माय टास्क एनी हाउ, चाहे थोड़ा वक्त लगे बट पूरा ज़रूर करूँगी। ऐसे में रूही, क्या प्लान है अपार्ट फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी? क्या कुछ है पाइपलाइन में जिससे आप एक्सप्लोर करना चाह रही हैं? मैं OTT करना चाहती हूँ। देयर आर 2-3 थिंग्स विच हैव बीन इन द पाइपलाइन, बट क्योंकि अब हम जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, सो वो सब चीज़ों को हॉल्ट पे रख दिया गया है। मैंने कहा कि वंस आई कम बैक वी कैन, इफ़ यू कैन वेट, एंड आई होप एंड प्रे दैट दे वेट फॉर मी। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेगी। लास्टली सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, क्योंकि एक जर्नी होने वाली है, आप दूर रहने वाले हैं, स्टंट्स होने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, सो ऐसे मोमेंट में कौन होगा जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगी? माई फैमिली, लाइक एवरीवन, माई मॉम, डैड, माई ब्रदर, शिव, क्योंकि ये दीज आर लाइक 4 पिलर्स ऑफ माइंड जिनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। एक इमोशनली मेरे साथ रहते हैं, एक फाइनेंशियली मेरे डैड मेरी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, मेंटली शिव मेरे साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो ऑल दीज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू मिस देम। मुझे अभी ऐसा लगता है कि शिट, इतने दिनों तक मैं कैसे उनसे दूर रहूँगी, बट वो लोग मेरे से शायद मुझसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दे वॉन्ट मी टू गो देयर एंड ऑफकोर्स विन एंड कम बैक। वो तो बात की बात है, बट या दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो ये थी रूही जिन्होंने बताया अपने खतरों के खिलाड़ी को लेकर एक्साइटमेंट। कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।